रमजान शुरू होते ही तरावी की नमाज पढ़ाई जाती है, जिसमें कुरान तिलावत की जाती है, जिसमें 5 रातें होती है। उनमें सबसे अफजल रात शब कद्र यानी 27वीं शब को माना जाता है। इस रात को तरावी पढ़ाने वाले इमाम मुकम्मल कुरान मस्जिद कर देते हैं। इसी की खुशी में इमामों को उपहार दिए जाते हैं। हजराना की आले रसूल मस्जिद के सदर याहिया बाबा के द्वारा मस्जिद के इमाम साहब इरफान अंसारी मौजिन और मस्जिद के खिदमतगार लोगों को भी नकदी राशि, कपड़े, नजराना दिया। वहीं साफे बांधकर फूल माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। कॉलोनी के सभी रहवासियों ने भी इमाम साहब मोहसिन साहब को तोहफे नजराना रूप में उपहार दिए। 10 दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर इत्तेकाफ में बैठने वाले बुजुर्ग बच्चों को भी उपहार देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर इमाम साहब ने इस्लाम की कई महत्वपूर्ण बातें बताई। मोहम्मद साहब के सच्चे अच्छे उद्देश्य के बारे में भी बताया गया। रमजान में किस तरह से नेकियों में इजाफा होता है और 5 रातें सभी रातों में अफजल है। वही मस्जिद से सार्वजनिक रूप से अमन शांति तरक्की के लिए देश और देशवासियों के लिए दुआ मांगी गई। जी, बड़ी खुशी की बात है कि रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत की जाती है, जो कि 27 दिन में पूरा कुरान पाक हमें नमाज में सुनाना होता है और सारे नमाजियों को पीछे सुनना होता है। तो आज उसका इख्तिताम हुआ है, मुकम्मल हुआ है, तो इस पर बड़ी खुशी है कि इस साल भी हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तौफीक दी कि हमने तरावी की नमाज में पूरा कुरान सुना और सारे नमाजियों ने उसको सुना है। सर, आपको रोजा भी रखना होता है, कुरान की प्रैक्टिस भी करनी होती है क्योंकि ये ज़रूरी है जी और उसके अलावा नमाज भी आपको पढ़ानी रहती है और गर्मी का मौसम है, किस तरीके से कर लेते हैं सर आप? जी, इसमें पूरी कोशिश हमारी तरफ से करना पड़ती है, मगर अल्लाह तबारक व ताला की इसमें मदद शामिल होती है। उसी की अल्लाह की मदद के साथ साथ ही हम इसमें कामयाब होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर उलमा इकराम के द्वारा कुरान जो है सुनाया गया और आज उसका जो है समापन हुआ है, तो हमारे उलमा इकराम के लिए क्या कहेंगे सर? जी, उलमा इकराम के लिए क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं सबके लिए यही कहूँगा कि सबको अपने अपने अंदाज़ में अच्छे से मेहनत करना है और हर रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत करना है और तरावी में कुरान पाक का ख़त्म करना है। और सबसे अहम पैगाम ये देना चाहता हूँ मैं कि हमने भी इस महीने में ये कोशिश की है और आज भी हमने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं की है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, इसके लिए दुआएं की है। और पूरी दुनिया से मैं ये कहना चाहता हूँ सारे उलमा इकराम से कि वो हमेशा अपने मुल्क के लिए इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, इस मुल्क को दिन दुना रात चौगुना तरक्की मिलती रहे, इसके लिए वो दुआएं करते रहें, कोशिश करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छा निकला है। इमाम साहब ने उसमें तरावी और नमाज और हर चीज़ की इसके अंदर हिदायत की और लोगों को समझाइश दी उन्होंने और मस्जिद में सबको जोड़ के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरह का रमज़ान निकला है और लोगों ने बहुत दिलचस्पी से इसमें साथ दिया। मासूम मासूम बच्चे एतिकाफ में बैठे हैं। हमारा हाजी वही साहब शुरू से वो एतिकाफ में बैठ रहे हैं और इस मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि आप सभी धर्मों के लोगों के साथ में रहते हैं, कई लोग आपके साथ रहते हैं, आज इस मौके पर क्या संदेश देंगे? मैं तो जितने भी मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जो गैर मजहब के लोग हैं वो मस्जिदों पे उंगली उठाते हैं, उनको अंदर लाया जाए, उनको बताया जाए मस्जिद के अंदर क्या आलम होता है। अमन शांति का पैगाम जो इमाम है वो दिया जाता है। उस मुल्क में अभी हाल जो हवा चल रही है, बहुत ख़राब हवा चल रही है, इस नतीजे देखते हुए आगे तो आज की तारीख में मीडिया को मस्जिद के अंदर आने की ज़रूरत है और मस्जिद के अंदर की जो भी बातें हैं इनको बाहर फैलाने की बहुत ज़रूरत है। आज का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, बस अमन शांति के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही इस मुल्क के अंदर भाईचारे का और अमन शांति का पैगाम देते रहे, बस इमाम और जो भी मस्जिद के सदर और जो भी है। आज इमाम साहब को इन्होंने ख़त्म कुरान करा, इनको नजराने में नजराना दिया गया इनको और इनका सम्मान करके इनको साफा और जोड़े से नवाजा गया।